हसीना क्यों बनी कातिल भाग 4। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, दोस्तों आपने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखा, भाग 3, तो जल्दी से देख लीजिए, फिर भाग 4 में आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी चैनल है ट्रू ट्रेंड स्टोरीज। और हाँ, नीचे कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। तो कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह पुष्पा को देख ललिता बहन कहती है, तुम आ गई? बता, कल भी नहीं गई? हाँ, बस 2 दिन के लिए गई थी, पुष्पा ने कहा। अच्छा, ये कौन है? निया को देखकर ललिता बहन पूछती है। पुष्पा, मेरी छोटी बहन, बताया था ना निया। निया ललिता बहन से मिलती है। ललिता, प्रताप जी गए क्या ऑफिस? हाँ, अभी अभी गए है जीजाजी। तभी अपनी गली में चौराहे पर लोगों की भीड़ देखती है। पुष्पा पूछती, वहाँ क्या हो रहा है? पहला घर उन्हीं का था तो इतनी भीड़ देख अपने घर के पास वो हैरान हो जाती है। पता नहीं, ललिता बहन कहती है। तभी पुष्पा, सुनिए भाई जी, क्या हुआ, पूछती है। तो वो बताता है, कल एक और मौत हो गई उस गली नंबर 2 में। पुष्पा, क्या? ललिता बहन, पिछले सप्ताह। अब एक और, ये कौन था? तो वो कहता, पता नहीं चला कौन था, शायद कोई चला गया था वहाँ। अब वहाँ चला गया तो बचकर तो आ नहीं सकता था, उसने तो मारना ही था, जैसे पहले मरते आए हैं लोग जो वहाँ गए हैं। आप सबने भी सही सुना होगा, कहकर चला गया। पुष्पा, 1 साल में यही सुनते आए हैं। ललिता बहन, जिस रात किसी का मरना लिखा होता है, आधी आधी है, कल रात भी आई थी। पुष्पा, हाँ, बस कोई क्यों जाता है वहाँ, हमारा सुनकर ये हाल है। पता नहीं वहाँ जो चला जाता है उसके साथ क्या होता है। बस कोई भूल कर भी उस तरफ न जाए तो अच्छा है। हाँ, अच्छा है, हम अलग गली में हैं, बस घर कम रहता है थोड़ा, ललिता बहन ने कहा। कहाँ डर कम है, वो तो हमें पता है, हम जाते नहीं उस तरफ, इसीलिए बचे हैं। पता क्या होता होगा उनके साथ, मेरा तो सोचते ही जी घबरा रहा है, पुष्पा बोलती है। ललिता बहन, माता रानी हमारे साथ है, डरो मत, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। पुष्पा, यही तो सुन रहे हैं, बस सब ऊपर वाले के हाथ में है, कहकर पुष्पा अंदर चली जाती है और ललिता बहन अपने घर। निया वहीं पास में खड़ी सब सुन रही होती है। सोचती है क्या ऐसा, उसके मन में जानने की इच्छा होती है। तभी पुष्पा आवाज लगाती है, कहाँ रह गई निया? पर निया सुनती नहीं, सोचती रहती है। तभी पुष्पा आकर पूछती है, कहाँ खो गई, कब से आवाज लगा रहे हैं? निया, वो कहीं नहीं दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो अंदर, पुष्पा ने कहा। निया, दीदी एक बात पूछे, है क्या उस गली में? तुम मत पूछो तो ठीक रहेगा, पुष्पा ने कहा। निया, पर दी कुछ तो बताओ ना, निया जिद करती है। तो पुष्पा बताती है, नहीं, ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना सुना है, उस गली में जाना खतरा है, जो चला जाता गलती से वो कभी नहीं आता है। लोग कहते हैं उन्हें वो मार देते हैं, उनका नामो निशान भी नहीं मिलता है। निया, ऐसे कैसे? किसी ने जानने की कोशिश नहीं की वहाँ है क्या, क्या होता है वहाँ? चले जाते हैं उनके साथ। पुष्पा, सबको जान प्यारी होती है, अपनी कौन पता करे, कौन जाए वहाँ? पर दी, किसी को तो जाना चाहिए ना, ये कैसा राज है? अब निया, बहुत हो गया, बंद कर उस अपशुगन बातें, बस अब और नहीं, बहुत हो गया, चुपचाप खाना खा। पुष्पा ने निया के पर दी कहते पर डांटते हुए कहा, मुझे नहीं पसंद उस बारे में घर में बात हो, समझी? निया मन ही मन कह देती है, बात भी नहीं करना चाहती, और कोई बताएगा वो 12 बजे जो होता है
मुझे जानना है क्या और क्यों है। अगर दी को पता चला कि मैं उनके साथ बस यही जानने के लिए आई हूँ तो मुझे वापस भेज देंगे, पर मुझे तो जानना है उस बारे में, इसीलिए दी से इस बारे में नहीं सबसे यहाँ उस बारे में बात नहीं करनी होगी। मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगने दे सकती। मैं खुद ही पता कर लूँगी क्या राज है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है नीचे कहानी में नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए। अब मैं कहानी कहता हूँ। पुष्पा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फिर कुछ सोचने लगी। निया को हिलाते हुए कहती है, सॉरी दी, मेरा खाना हो गया, अब मैं बना देती हूँ, आप भी खा लो गरम गरम। निया ने किचन की ओर बढ़ते कहा। पता नहीं इतना क्या सोचती रहती है, पुष्पा ने निया से कहा, और रिया वह खुद खाना खाने लगती है। देखते देखते 2-3 दिन निकल जाते हैं। निया को कुछ पता नहीं चलता है, बस वो अपनी उस गली के घर के आगे खड़ी गली नंबर 2 की ओर थोड़ा झुककर देखती है, पर वहाँ से कुछ नहीं दिखता। बस वह खुद से कहती है, थोड़ा आगे होकर देखती हूँ। कदम ही बढ़ाती है कि प्रताप आवाज लगाता है, चुटकी। निया पीछे मुड़ती है। कहाँ जा रही हो? प्रताप ने पूछा। कहीं नहीं, बस यही तो हूँ जीजा जी, निया ने जवाब दिया। अच्छा चलो अंदर आ जाओ, साली जी शाम होने को है, नहीं तो तुम्हारी दीदी क्लास ले लेगी हमारी हंसते हुए, प्रताप ने कहा। निया, अच्छा, लगता है हमारे जीजा जी दीदी से बहुत डरते हैं। प्रताप, बीवी से डरकर ही रहना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। और दोनों हंसते हैं और अंदर की ओर जाते हैं। निया रुककर पीछे की ओर देखकर, जल्द पता करना होगा, पर कैसे, रहा भी नहीं जा रहा है। निया हर वक्त उसके बारे में ही सोचती रहती। जब रात को भयंकर आवाजें आती तो उसकी जिज्ञासा जानने की ओर बढ़ जाती, पर वो कुछ कर भी नहीं पाती है। अगले दिन प्रताप और पुष्पा सामान लेने बाजार जाने का प्लान बनाते हैं और निया को चलने को साथ कहते हैं, पर निया को यही मौका हाथ लगना है पता करने का, इसीलिए मना कर देती है। कहती है, आप सब जाइए, मैं काम कर लूँगी, वैसे भी आते आते थक जाएंगे, फिर काम में समस्या होगी, तो दीदी आप जाइए जीजा जी के साथ, और रिया मैं घर देख लूँगी। दोनों निया की बात मान बाजार चले जाते हैं। निया घर का काम जल्दी जल्दी कर देती है। निया खुश होती है, आज कुछ तो पता लगाना ही है, खुद से कहती है। जल्दी जल्दी कर काम, इनके आने से पहले वहां जाकर पता कर लूंगी। क्या निया उस राज का पता लगा पाएगी? कुछ पता चलेगा निया को, जिससे जानने की चाहत उसके मन को हो रही थी, जिसके लिए वो यहाँ आई। दोस्तों, आपको पार्ट 5 जी हॉरर शो दस्तक अनहोनी, जो सबकी फेवरेट सीरियल है, जो देखते ही हम डर जाते थे, सबसे बेस्ट सबसे हॉरर सीरियल हाउ टू वॉच, हमें इसके एपिसोड कहाँ मिलेंगे? तो दोस्तों घबराइए मत, आपके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ट्रू ट्रेंड स्टोरीज़ को, और ये वीडियो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सीरियल एकदम हॉरर है, सबकी फेवरेट डरावनी सीरियल। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब